अस्सलामुअलैकुम। तो जी जनाब, आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, फुल वॉच करना है। बहुत खूबसूरत और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने बुकरम का एक पीस लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ले ली है 10 इंच और लंबाई ले ली है मैंने 9 इंच। अब इसके बाद इसे डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का। तो यहाँ पे ये देखें, चौड़ाई में आपने 3 इंच का निशान लगाना है, लंबाई में आपने 4 इंच का निशान लगा लेना है। अब इसके बाद आपने इन दोनों निशानों को मिलाकर इस तरह से राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने बाहर की साइड पर 1 इंच का मार्जिन रख के इस तरह से निशान लगा लेने हैं और उसके बाद आपने ये देखें इस तरह से इन निशानों को मिला लेना है ऐसे। अब इसके बाद आपने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा लेना है। ये जो नीचे वाला निशान हमने लगाया था ना, यहाँ पर आपने 1.5 इंच का निशान लगाना है। गले की टोटल लेंथ मैंने ले ली है 8 इंच, ऊपर से नीचे तक 8 इंच आपने गले की टोटल लेंथ ले लेनी है। अब इसके बाद आपने ये जो 8 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से आपने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखें ऐसे। और इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे मिला लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने यहाँ से 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन रख के एक निशान और लगा लेना है। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, 1 इंच या 1.25 इंच, जितना भी आप रखना चाहें। अब इसके बाद यहाँ पर भी आपने इसी तरह से 1.25 इंच का मार्जिन रख के लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी ये देखें इस तरह से। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो अभी आपको ना मैं कटिंग करने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये देखें ये वाला निशान कट कर लेना है ऐसे। और यहाँ से आपने ये देखें राउंड नेक का ये जो दूसरा वाला निशान है वो भी कट कर लेना है और लास्ट में आपने ये निशान भी कट कर लेना है। तो नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी आपको ना मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये देखें नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने बुकरम पर 1 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी पट्टी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखें ये मैंने 14 इंच ली थी, तो ये मुझे बाद में ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने 2 इंच इसमें से कट कर लिया था। तो आपने 12 इंच की पट्टी ले लेनी है। इसे मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है। तो आपने ना इस तरह से पेस्ट करना है और ये अंदर का जो बुकरम है इसे आपने हटा लेना है। अब इसके बाद ना यहाँ पे ये देखें ये जो राउंड नेक है ना, सेम मेजरमेंट का आपने एक और पीस ले लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने पट्टी के दोनों साइड पर ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है। मैंने ये पहले ही कर लिया था। और इसके बाद ये देखें यहाँ कॉर्नर पर आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं और यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है पूरे नेक पर, ठीक है। और सेम इसी तरह से हमने यहाँ पर भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, डीप कट नहीं लगाने। तो यहाँ पर भी आपने ग्लू लगा के पेस्ट कर लेना है। ये सब मैं ऑफ कैमरा करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। फैब्रिक को ग्लू से पेस्ट करना तो आप सबको आता ही है। अब इसके बाद ना मैं ये करके फिर आपको मैं अगला स्टेप बताती हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखें मैंने इस फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है और ये देखें यहाँ से इसको भी। और ये देखें पट्टी तो मैंने पहले ही पेस्ट करके रखी थी और ये देखें इसकी लेंथ मैंने 12 इंच कर ली थी, ठीक है। अब इसके बाद आप ये देखें ये जो राउंड नेक है ना, इसके मैंने 2 पीस कटिंग किए थे। तो ये जो दूसरा वाला पीस है उसको नीचे की साइड पर रख के इस तरह से मैंने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और दूर भी नहीं होनी चाहिए। बुकरम के ऊपर सिलाई आएगी तो भी आपके नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी और दूर होगी तो भी नहीं आएगी। तो अब इसके बाद आपने अंदर से फैब्रिक को कट करना है और डीप कट लगा लेना है। डीप कट लगाने के बाद आपने इसको आयरन करना है। तो ये देखिए मैंने इसे आयरन कर लिया है और ये जो 1/2 इंच फैब्रिक है इसको ऊपर की साइड पर फोल्ड करके आपने इस तरह से इसको आयरन करना है, ठीक है। जब हम इसे ऊपर की साइड पे फोल्ड करके आयरन करेंगे तो यहाँ पे ना हमारे पास एक क्रीज आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने ग्लू लगा के ये देखें आपको यहाँ पे जो क्रीज नज़र आएगी तो वहाँ पे आपने इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने ग्लू लगा के इसे फोल्ड करते जाना है और ये जो बुकरम वाली साइड है ना इसे आपने हटा देना है, ऊपर की साइड पे रखना है। ये जो नीचे वाला फैब्रिक है
यहाँ से अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये भी आपको क्रीज भी नज़र आ रही है। ये जो नीचे वाला फैब्रिक है मैं यहाँ पे ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर रही हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने ग्लू लगाना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से बात समझ आ रही होगी। ये देखें, आगे से पीछे से हर तरफ से मैं घुमा के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से बात समझ में आ जाए। अब इसी तरह पूरे नेक पर मैंने ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लेना है। तो हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद ना मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। अब हमने एक लेस ले लेनी है और इसके बाद ये देखिए, यहाँ किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और इस लेस को आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। लेस की सीधी साइड आपने नीचे की तरफ को करनी है और उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर आपने इस तरह से लेस को पेस्ट कर लेना है। पूरे नेक पर इसी तरह से हमने लेस को रख के पेस्ट कर लेना है। यहाँ से आपने इसे कट करना है और यहाँ से इस तरह से आपने पूरे नेक पर पेस्ट करना है। इस पट्टी के किनारे पर भी आपने लेस को पेस्ट कर लेना है और ये जो राउंड वाला नेक है ना, इस पर भी। तो इसके ना बुकरम वाली साइड पर आपने ग्लू लगा के लेस को पेस्ट करना है। ध्यान रखिएगा कि जिस साइड पे बुकरम होगी ना, आपने उस साइड पे लेस लगा लेनी है, ठीक है। तो ये लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो हमारा ये वाला स्टेप भी देखें कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमने नेक को स्टिच करना है। अब सारा काम हमारा हो गया है। अब नेक स्टिच करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपने जाना कहीं नहीं है, साथ रहना है। अब इसके बाद मैं भी आपको नेक स्टिच करना सिखाऊंगी। अब ये देखें, ये हमारे पास शर्ट पीस है और इसकी उल्टी साइड पर आपने नेक को इस तरह से रखना है गले के सेंटर में, और शर्ट के सेंटर में मैंने इस तरह से क्रीज बनाई हुई थी। अब उस क्रीज के ऊपर मैंने नेक को इस तरह से सेट करके रखना है और बुकरम के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ तक ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली थी। यहाँ कॉर्नर पे मैंने सोचा आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर ये देखिए इस तरह से आपने फैब्रिक को टर्न करना है। पहले आपने प्रेशर फुट को उठाना है, फिर फैब्रिक को टर्न करना है। ये देखें, प्रेशर फुट को आपने उठाना है और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है। इसी तरह से हमने पूरे नेक को सिलाई कर लेना है। अंदर से हमने सारा फैब्रिक कट कर लेना है, 1/2 इंच फैब्रिक छोड़कर। अब इसके बाद आपने हर कॉर्नर पर डीप कट लगा लेने हैं बुकरम के बिल्कुल पास तक। और ये देखिए यहाँ राउंड वाली साइड पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ये साइड से जो कॉर्नर वाला फैब्रिक होगा इसे आपने ना कट कर लेना है। अब इसके बाद ना आपने इसे पलट लेना है फ्रंट साइड पर और कोई भी नोकदार चीज़ लेकर आपने इसका कॉर्नर अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप इसमें कॉर्नर सेट करते हुए सुराख ना कर दें। ये देखें, इस तरह से हमने इसे पलट लेना है। अब इसके बाद आपने ना इसे अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसे आयरन कर लिया है। ये देखें, ये इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद आपने किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेना है। अब ये देखें, सिलाई मैंने लगा ली है। ये मैंने ऑफ कैमरा लगाई थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है। और अब इसके बाद ना मैंने यहाँ पे ये देखें ग्लू लगा लेना है। ये देखें बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने ग्लू लगा लेना है। पहले हमने बुकरम वाली साइड पर ग्लू लगा के लेस को पेस्ट किया था। अब इसके बाद ये देखें जो फैब्रिक वाली साइड हमने पहले फोल्ड करके रखी थी ना, इस साइड पे हमने ग्लू लगा के इसको ये देखें नेक को हमने पेस्ट कर लेना है। अगर आप साथ साथ इसको आयरन कर लेंगे ना तो बहुत जल्दी पेस्ट हो जाएगा। मुझे आयरन के पास उठ के जाना पड़ रहा था तो इसलिए मैंने नहीं किया। अभी ये मैं ऑफ कैमरा पेस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो जी जनाब, अब आप ये देखें मैंने इसको ना पेस्ट कर लिया है। तरीका मैंने आपको जिस तरह बताया था ना, सेम उसी तरह से मैंने पेस्ट किया है। फिर मैंने बाद में ना साथ साथ आयरन करके इसको पेस्ट किया है। तो यहाँ से दोनों साइड से आप देखें ये इस तरह से दिखेगा। और ये देखें इस तरह से ऊपर वाली साइड को मैंने पेस्ट नहीं किया। ये देखें राउंड नेक के नीचे वाला जो फैब्रिक था ना उसको मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। और ये देखें यहाँ से मैंने ग्लू नहीं लगाया। अब इसके बाद अब यहाँ से भी आप देखें हर तरफ से आपको मैं घुमा के दिखा रही हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। और हाँ, धागे आपने साथ साथ कट कर लेने हैं क्योंकि धागे अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी सिलाई में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। और अब इसके बाद ना हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करके स्टिच कर लेना है। तो यहाँ तक ये देखें मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ना वो जो हमने पट्टी
तैयार की थी ना, इस पट्टी को मैंने यहाँ इसके सेंटर में रखना है। और सेंटर में रखने के बाद आपने ना इसमें मार्जिन दोनों साइड से देख लेना है कि एक बराबर होना चाहिए दोनों साइड से। ये देखें, ठीक है, दोनों साइड से मार्जिन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और इसके बाद आपने ना इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। अपनी मशहूरी करना तो मैं भूल ही गई हूँ। आज मैं इतनी एक्साइटेड थी, ये नेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो चलें पहले ना अपनी मशहूरी कर लेते हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ साथ आप ये देखें कि पट्टी के नीचे की साइड पर मैंने ग्लू लगा के इसे पेस्ट कर लिया है। और अब इसके बाद आपने इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई कर लेना है। सिलाई आपने ऊपर से स्टार्ट करनी है और इस तरह से आपने नीडल को फैब्रिक के अंदर रख के और फिर फैब्रिक को टर्न करना है। इस तरह से आपने इसका कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद पट्टी पर आप चाहें तो पर्ल्स लगा लें, बटन लगा लें, टसल्स लगा लें, जो भी आपको पसंद हो। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फ़ाइनल लुक। यहाँ पे मैंने पर्ल्स लगाए हैं, आपको जो भी लगाने हो आप लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप सबके कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी और मोटिवेशन मिलती है। तो आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।